तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जब कभी आदमी जो है जोश में आ जाता है ना, तो जोश में वो होश खो बैठता है और यहाँ पर फिर उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है। और अगर हम यहाँ पर मालदीव की बात करें तो मालदीव ने भी कुछ ऐसा ही किया था। कुछ महीने पहले आपको तो पता ही है कि मालदीव और भारत के बीच में कुछ जो है ना कहासुनी हो गई थी कि भाई मोदी जी गए थे लक्षद्वीप और लक्षद्वीप के कुछ पिक्चर्स जो है वहाँ पर शेयर कर दिए थे ट्विटर पर। तो ट्विटर पर जैसे ही शेयर किए तो मालदीव के कुछ मंत्रियों ने यहाँ पर डेरोगेटरी रिमार्क डाल दिए कि भाई यहाँ पर ये ऐसा है वैसे है। तो इस वजह से यहाँ पर जो इंडियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए मालदीव के ऊपर कि भाई तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। और फिर उसके बाद जो मालदीव के और भारत के बीच के जो रिलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए। इनफैक्ट यहाँ पर भारत के कुछ आर्मी पर्सनल मालदीव में भी तैनात थे, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर मालदीव की सरकार ने कह दिया कि भाई यहाँ से अब तुम निकल जाओ। तो भारत के जो मिलिट्री पर्सनल है वो अब मालदीव में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो जो मिलिट्री पर्सनल है वो यहाँ पर कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वहाँ पर जो है वो कुछ एयरप्लेन और कुछ हेलीकॉप्टर ही वहाँ पर चला रहे थे, और वो भी यहाँ पर कुछ किस पर्पज़ के लिए, मेडिकल पर्पज़ के लिए चला रहे थे। तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पर जो है दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जो वो कहते हैं ना कि भाई जोश में होश खो बैठना, ठीक वैसा ही ऐसा है कि भाई जैसे ही उसको एहसास हुआ कि हमने कुछ गलत कर दिया है तो उसको यहाँ पर जो है डैमेज कंट्रोल किया जाता है। ठीक इसी तरह से अब जो मालदीव है वो यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर मालदीव कह रहा है इंडियंस से कि भाई यहाँ पर तुम जो है हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री का पार्ट बन जाओ। हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से यहाँ पर टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि यहाँ पर कमेंट करने से पहले नहीं सोचा था मालदीव ने कि किस तरह से हमारी जो इंडस्ट्री है टूरिज़्म की वो यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। तो अब जो है यहाँ पर चीज़ें चल रही है भाई। और इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद अब मालदीव की अकल ठिकाने आई है और उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि भाई अब भाई हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको भी देख लो भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। हमारी जो इंडस्ट्री है वो यार टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड करती है, तो कुछ सोचो यार। तो इस तरह की जो हालत है वो यहाँ पर मालदीव की हो गई है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मालदीव की हालत ये किस तरह से हुई है, क्या है इसके पीछे का कारण और क्यों यहाँ पर जो इंडियन टूरिस्ट है वो यहाँ पर मालदीव जा ही नहीं रहे हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सब कुछ कहा गया है ना वो यहाँ पर फैसल इब्राहिम जो मालदीव के टूरिस्ट मिनिस्टर हैं, टूरिज़्म मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर 6 तारीख को कहा है। 6 तारीख को यहाँ पर ये कहा है कि भाई यहाँ पर हमारी जो सरकार है वो यहाँ पर जो है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पर अहमियत देती है। जो भी इंडियंस के जो आने वाले जो अराइवल्स हैं, जो भी टूरिस्ट आने वाले हैं, उनका यहाँ की सरकार और यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर वेलकम करते हैं। और मैं यहाँ पर इंडियन से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसका हिस्सा बनिए, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड करती है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो मालदीव के जो टूरिज़्म मिनिस्टर है फैसल इब्राहिम, उन्होंने यहाँ पर कहा और यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया कि भाई यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट को यहाँ पर मालदीव आना चाहिए। मैं यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट से यहाँ पर ऐसा कहना चाहता हूँ कि भाई मालदीव आओ, हमारी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है चीज़ें चली और यहाँ पर जो है अर्ज किया है। अर्ज करना मतलब कि जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अनुरोध करना, विनती करना। तो इस तरह से यहाँ पर जो मालदीव के जो टूरिज़्म मिनिस्टर है वो यहाँ पर जो है भारत के जो लोग हैं उनसे विनती कर रहे हैं कि भाई मालदीव में विजिट करो, हमारी जो इकोनॉमी है उसको डूबने से बचा लो। और ये सब तो आपको तो पता ही है कि कब से शुरू हुआ था, ये तो जल्दी से ही शुरू हो गया था जब यहाँ पर लक्षद्वीप के कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर मोदी जी ने शेयर कर दिए थे। खुद गए थे ना लक्षद्वीप में, वहाँ पर उन्होंने डाइविंग वगैरह भी की थी, समंदर में जो है पानी में उतरे भी थे वो। तो वहाँ के जो फ़ोटोज़ थे उन्होंने यहाँ पर ट्विटर पर शेयर कर दिए। अब देखिए, यहाँ पर जो लक्षद्वीप है वो भी एक आर्किपेलागो है, यानी कि द्वीप समूह, और इसके अलावा जो मालदीव है वो भी एक आर्किपेलागो है, यानी कि वो भी एक द्वीप समूह देश है। लेकिन भारत का जो लक्षद्वीप है वो भारत के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और एक सीधा एक राइवल निकल कर सामने आता है मालदीव का। अब देखिए, मालदीव की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया का है माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लक्षद्वीप है वो यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, लेकिन मालदीव के जितना तो नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ से मालदीव को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी कि भाई अगर यहाँ पर जो इंडियंस का जो लक्षद्वीप है वो अगर यहाँ पर डेवलप हो गया तो यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट तो मालदीव आएंगे नहीं, वो तो वहाँ पर जाएंगे, लक्षद्वीप में जाएंगे, क्योंकि दोनों की जो इकोसिस्टम है वो सेम टू सेम ही है। जैसा इकोसिस्टम यहाँ पर मालदीव का देखने को मिलेगा वैसा ही ठीक लक्षद्वीप का भी इकोसिस्टम है। तो यहाँ पर जो इंडियंस लोग हैं वो यहाँ पर मालदीव को छोड़ मालदीव में विजिट क्यों करेंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करें, वो तो सस्ते में यहाँ पर लक्षद्वीप विजिट करेंगे। तो कुछ इस तरह के जो डर था मालदीव के मंत्रियों को वो यहाँ पर सामने निकल कर आया जब यहाँ पर
मोदी जी ने अपने जो फ़ोटोज़ थे वो यहाँ पर ट्विटर पर पोस्ट कर दिए। तो उसके बाद यहाँ पर 2-3 मंत्रियों ने कुछ डेरोगेटरी रिमार्क डाल दिए मोदी जी के बारे में और इंडियंस के बारे में। तो इंडियंस ने यहाँ पर मालदीव को सबक सिखाने के बारे में सोचा कि भाई अब यहाँ पर जो है मालदीव ऐसे कैसे कह सकता है, अब हम इसको सबक सिखाएंगे। और सबक कैसा सिखाएंगे, हम वहाँ पर जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर जो इंडियंस थे उन्होंने यहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा कम कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जो है फट गई। अब देखिए जैसा यहाँ पर उनकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड करती है। अब टूरिस्ट अगर वहाँ पर आएंगे ही नहीं तो वहाँ पर उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कैसे करेगी, वो तो वहाँ पर नीचे जाएगी जाएगी ना। ठीक यही हुआ और यहाँ पर जो है उनकी फटके 4 हो गई और फिर यहाँ पर जो है उन्होंने अर्ज करने शुरू कर दिया, विनती करना शुरू कर दी कि भाई हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमारी जो इकोनॉमी है वो डूब जाएगी। कुछ इस तरह की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर हुई है। और ये चीज़ यहाँ पर डाटाबेस चेक कर बता रहा है कि जो इंडियंस है उन्होंने यहाँ पर मालदीव जाना बहुत कम कर दिया। अब इसका जो डाटा है वो भी देख लीजिए। पिछले साल यहाँ पर जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में लगभग 74,000 जो इंडियंस थे उन्होंने यहाँ पर मालदीव विजिट कर दिया था। लेकिन इस बार जो नंबर है वो है 43,000, यानी कि 43,000 यहाँ पर जो है विजिट किए। तो कितने कम हुए, लगभग 31,000 का ड्रॉप देखने को मिला है। तो इंडियंस जो है उन्होंने यहाँ पर मालदीव जाना कम कर दिया है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल आता है यहाँ पर लगभग 17 लाख लोगों ने यहाँ पर 2023 में मालदीव विजिट किया था। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो है इंडियंस का, लगभग यहाँ पर 2,10,000 का नंबर आता है। भारत के लोग मालदीव में सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं। दूसरे नंबर पर है रशियन जो लगभग 2,09,000 थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो इंडियंस थे वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विजिट किए थे मालदीव में पिछले साल। लेकिन इस बार जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। पिछले साल यहाँ पर 4 महीनों के बीच में कितने थे, 74,000 थे। लेकिन अब 4 महीने के बीच में कितने हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 43,000 रुपये है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। और इंडियंस जो है उन्होंने मालदीव जाना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। लगभग आप समझ लीजिए ये कितना ड्रॉप है, लगभग 40% का ड्रॉप मान लीजिए। और 40% का ड्रॉप एक देश से आना बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो तो डिपेंड करती है टूरिज़्म के ऊपर ही। तो टूरिज़्म के ऊपर यहाँ पर जो उनकी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी इस तरह से अगर ये जो चलता रहा तो। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी देश से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अगर मालदीव जाते हैं तो वो है इंडियंस। और इंडियंस भी वहाँ पर फ्रीक्वेंटली जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अगर हम यूरोपियन टूरिस्ट की बात करें तो यूरोपियन टूरिस्ट कब जाते हैं किसी देश में घूमने, जब वहाँ पर सर्दी होती है और वहाँ पर निकलना जो है मुश्किल हो जाता है कि भाई यहाँ पर सर्दियाँ हो रही है, हम कहाँ घूमने जाएंगे, बर्फ़ ही बर्फ़ होगी चारों तरफ, यहाँ पर हम कहाँ घूम पाएंगे। ऐसे ही देश में जाते हैं जहाँ पर गर्मी पड़ती है, सर्दी वर्दी का कोई असर नहीं होता है। तो ठीक इसी तरह से मालदीव भी ऐसे ही देश है कि भाई अगर यूरोप में सर्दी पड़ रही है ना तो मालदीव में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो यूरोपियन लोग जो है वो यहाँ पर सर्दियों की छुट्टियां बिताने के लिए मालदीव जैसे देशों में जाते हैं। और आप तो बताइए मालदीव भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, कोरल रीफ देखने को मिलेंगे और खूबसूरत से वहाँ पर बीचेज़ हैं। तो जो बीचेज़ हैं ना यूरोपियन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसी वजह से जो यूरोपियंस लोग हैं वो सर्दियों के मौसम में मालदीव विज़िट करते हैं। लेकिन अगर हम इंडियन की बात करें तो इंडियंस जो है वो गर्मियों में ज़्यादा विज़िट करते हैं। तो उनका जो सीज़न होता है ना वो भारतीय लोग हैं वो ऑफ सीज़न में विज़िट करते हैं। तो ऑफ सीज़न में विज़िट करने का फ़ायदा जो है उनको लोगों को मिलता है कि भाई यहाँ पर हमारा जो ऑफ सीज़न है ना उसमें हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, हमारी जो आमदनी वो तो हो रही है। पीक सीज़न में जो है वो तो यूरोपियन लोग आते हैं, लेकिन जो ऑफ सीज़न होता है उसको यहाँ पर इंडियंस फुलफ़िल करते हैं ताकि यहाँ पर किसी तरह का जो मालदीव को जो नुकसान हो रहा है वो यहाँ पर ना उठाना पड़े। और ये चीज़ यहाँ का जो टूर ऑपरेटर है ना मालदीव का वो भी समझता है। मालदीव एसोसिएशन फॉर टूर एजेंट और टूर ऑपरेटर्स एक संगठन है, मतातू करके है। तो मतातू ने यहाँ पर जो है मुनू महावर एक इंडियन हाई कमिश्नर है मालदीव में, तो उनसे मुलाकात की थी अप्रैल में और बोला था कि भाई हमारी जो इंडस्ट्री है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो भाई हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर अपने जो देश है वहाँ पर बूस्ट करवा दो, जिससे क्या होगा कि भाई हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो है इंडियन हाई कमिश्नर से मुलाकात की थी। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि अब यहाँ पर जो है काफ़ी सारे रोड शो होंगे। आपने भी देखा होगा कई सारे जो वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ वगैरह भी आए हैं कि भाई मालदीव को टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए गाड़ियाँ चल रही है रोड पर, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं ना वो यहाँ पर देखें कि भाई मालदीव देश है कैसा देश है, क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं या नहीं, क्या ये हमारे लिए अफोर्डेबल है या नहीं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो मालदीव है वो यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट को वो करने की कोशिश कर रही है, यानी कि अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और इसी वजह से यहाँ पर इंडियंस लोगों को उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे देश में आइए, और हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा गिर रही है और हमारी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो आप हमारे देश में आइए। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है मालदीव अब विनती कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि ये जो पूरी की पूरी जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी ही कैसे। तो देखिए यहाँ पर
बनी है वो यहाँ पर खुद मालदीव की सरकार में ही जो चीज़ें है वो यहाँ पर है। क्योंकि देखा जाए तो अभी यहाँ पर सितंबर 2023 में यहाँ पर मालदीव में नए राष्ट्रपति चुना है। क्या नाम था उनका? मोहम्मद मोइज़ू। अब देखिए यहाँ पर जो मोहम्मद मोइज़ू है ना, वो इंडिया के खिलाफ़ और चाइना के साथ है। अब देखिए चाइना और इंडिया के बीच में तो आपको तो पता ही है कितनी ज़्यादा दुश्मनी है और दोनों देशों के बीच में कितनी ज़्यादा नाराज़गी है। बॉर्डर पे भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें गलत चल रही है दोनों देशों के बीच में। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर वो जो राष्ट्रपति बन गया, अब यहाँ पर भारत के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति बना है मोहम्मद मोइज़ू, वो तो भारत के खिलाफ़ ही हैं। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी जो चुनावी कैंपेन थी ना, वो भी भारत के खिलाफ़ ही थी। इंडिया आउट का कैंपेन चला दिया था कि भाई यहाँ पर इंडिया को आउट करो, इंडिया से जो है ना हमारा कोई मतलब नहीं है, मालदीव से निकालो इंडिया को, इंडिया के जो मिलिट्री पर्सोनल है उनको यहाँ पर मालदीव से निकालो। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन किया था। और यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो इंडियंस भी जानते थे कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है कि भाई इंडिया को आउट कर रहे हो, भाई ये तो भारत के लिए सही नहीं होगा। और ये चीज़ उनके एक्शन में भी दिखती है कि भाई उन्होंने हमारे जो मिलिट्री पर्सनल है उनको यहाँ पर अपने देश से निकाल भी दिया। हालांकि देखा जाए तो कुछ ऐसा वैसा काम नहीं कर रहे थे, वो एक ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों के लिए वहाँ पर रुके हुए थे और यहाँ पर लोगों की मदद ही कर रहे थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर मालदीव की सरकार ने उनको निकाल दिया। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चाइना के साथ करनी शुरू कर दी। जैसे कि बहुत सारे जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर चाइना के साथ किए। अब एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी किया कि भाई यहाँ पर जो मालदीव की जो सरकार है उसको यहाँ पर चाइना की तरफ से कुछ हथियार भी मिलेंगे। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चाइना के साथ की गई है और इंडिया के साथ यहाँ पर ख़त्म की गई है। लेकिन अब यहाँ पर जो है लगता है कि मालदीव को अब अकल आ गई है और इसी वजह से यहाँ पर उनके जो मंत्री है टूरिस्ट मिनिस्टर, उनको यहाँ पर अकल आ गई है और उन्होंने यहाँ पर इसी वजह से बोला है कि भाई आ जाइए हमारे देश में, हमारे देश को भी देख लीजिए, हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ावा दीजिए और उसका हिस्सा बनिए। तो ये चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पर शुरुआत में जोश में तो तुमने बहुत ही ज़्यादा जो है ना बकवास पेल दी, लेकिन अब यहाँ पर जब तुम्हारे उसका नुकसान होने लगा तो भाई अब जो है ना इस चीज़ का डैमेज कंट्रोल करने के लिए आ गए हो। तो भाई ये चीज़ें नहीं चलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो इनकी जो एक अर्ज है, उनकी जो विनती है वो काम करती है या नहीं। क्या इंडियंस जो है वो यहाँ पर मालदीव को वापस से विजिट करने जाते हैं नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।